भारतीय राजनीति की बिसात पर बीजेपी हर चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है। उसकी रणनीति हर राज्य में बदलती है। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व, उड़ीसा में क्षेत्रीय अस्मिता, महाराष्ट्र में मराठा गौरव। यह कोई साधारण लचीलापन नहीं, बल्कि एक मशीनरी है जो हर क्षेत्र की नब्ज पकड़ती है। बिहार में वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप इसी रणनीति का नया अध्याय हैं। महाराष्ट्र के कामठी में भी ऐसा ही मॉडल देखा गया। यह लोकतंत्र की बुनियाद पर सीधी चोट है। अब यह सिर्फ विपक्ष का नहीं, हर नागरिक का सवाल है, क्या चुनाव निष्पक्ष हैं? बिहार, जो हमेशा से राजनीतिक चेतना के लिए जाना जाता है, आज एक नए संकट से जूझ रहा है, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया की आड़ में लाखों यादव और मुस्लिम मतदाताओं के नाम चुपचाप हटाए जा रहे हैं। यह लड़ाई अब सड़कों पर नहीं, सरकारी फाइलों और कंप्यूटर डेटाबेस में लड़ी जा रही है। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ दिलाया जा रहा है। सोचिए, एक नागरिक जो सालों से वोट डाल रहा है, चुनाव के दिन पता चलता है कि उसका नाम लिस्ट से गायब है। यह उसकी लोकतांत्रिक भागीदारी को मिटा देना है। जमीनी स्तर पर कई कार्यकर्ता बता रहे हैं कि बिना ठोस कारण के नाम हटाए जा रहे हैं। अधिकारी जटिल प्रक्रियाओं और अधूरे जवाबों में उलझा देते हैं। सवाल है, जो लोग पीढ़ियों से एक ही पते पर हैं, वे अचानक लापता कैसे हो गए? क्या चुनाव का नतीजा पहले ही तय किया जा रहा है? यह विवाद अब सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं, नागरिक अधिकारों और लोकतंत्र के भविष्य की लड़ाई बन गया है। बिहार का यह विवाद पूरे देश के लिए चेतावनी है। अगर मतदाताओं को जाति या धर्म के आधार पर बाहर किया जा सकता है, तो चुनाव का मतलब ही क्या रह जाता है? बिहार की स्थिति समझने के लिए महाराष्ट्र के कामठी विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण जरूरी है। 2024 में यहां बीजेपी के अध्यक्ष ने जीत दर्ज की, लेकिन कुछ ही महीनों में 33,995 नए मतदाता जुड़ गए, जो सामान्य सीमा से 2 गुना था। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट ने दिखाया कि 96 बूथों पर मतदाता वृद्धि 10% से 108% तक थी और इनमें से 84 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित रणनीति थी। बूथ लेवल अधिकारियों ने स्वीकार किया कि सैकड़ों नए नाम बिना जानकारी के जोड़ दिए गए। सत्यापन के लिए दिए गए पतों पर कोई नहीं मिला, फिर भी नाम लिस्ट में थे। आरोप है कि एक राजनीतिक दल ने थोक में फॉर्म भरवाए और बिना जांच के मंजूरी दिलवाई। यह चुनावी प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप है। कामठी का मॉडल अब बिहार जैसे राज्यों में दोहराए जाने की आशंका है। यह दिखाता है कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की नींव हिलाई जा सकती है। अब लड़ाई ईवीएम की नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट की है। अगर सूची ही भरोसेमंद नहीं, तो निष्पक्ष चुनाव का कोई अर्थ नहीं। यह हर नागरिक के लिए चेतावनी है। चुनावी प्रक्रिया कितनी कमजोर हो सकती है और कैसे सत्ता के लिए उसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र की नींव एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है, लेकिन हाल की घटनाओं ने उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कामठी में असामान्य मतदाता वृद्धि के बावजूद चुनाव आयोग ने स्वतः जांच क्यों नहीं की? नियमों के बावजूद चुप्पी क्यों? बूथ लेवल अधिकारी खुद कह रहे हैं कि उनकी जानकारी के बिना नाम जुड़े, फिर भी आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। यह चुप्पी पक्षपात का संदेह पैदा करती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का बढ़ता दबदबा भी चिंता का कारण है। क्या वे संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे या सरकार के? लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं, विश्वास की प्रणाली है। जब यह विश्वास टूटता है तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। बिहार में विपक्ष आयोग के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन डर है कि उनकी आवाज अनसुनी रह जाएगी। चुनाव आयोग को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और जनता को विश्वास दिलाना होगा कि वह संविधान का प्रहरी है, न कि किसी दल का सहयोगी। चुनावी विवादों के बीच देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। सरकार विकास के दावे करती है, लेकिन आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और घटती आय से जूझ रहा है। देश की संपत्ति कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के हाथों में सिमट रही है। सरकार की नीतियां
चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचा रही है। बंदरगाह, हवाई अड्डे, खदानें, सब कुछ कंपनियों को सौंपा जा रहा है। इससे आर्थिक असमानता और संसाधनों पर एकाधिकार बढ़ रहा है। यह क्रोनी कैपिटलिज्म है, सरकार और कॉरपोरेट का गठजोड़, जिसमें आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। बड़े उद्योगपति बैंकों से हजारों करोड़ लेकर भाग जाते हैं। किसान कुछ हजार न चुका पाने पर आत्महत्या करते हैं। यह दोहरा मापदंड है। इन मुद्दों पर राष्ट्रीय मीडिया में बहस नहीं होती। मीडिया जनता का ध्यान असल समस्याओं से भटका देता है। सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने में कामयाब हो जाती है और देश एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ता जाता है। आज टीवी खोलिए तो हर जगह हिंदू मुस्लिम बहसें छाई हैं। न्यूज चैनल्स नफरत फैलाने वाले अखाड़े बन गए हैं, जहां रोज नए विवाद खड़े किए जाते हैं। जब भी बेरोजगारी या महंगाई की खबर आती है, मीडिया अचानक कोई नया धार्मिक मुद्दा उछाल देता है। असल समस्याओं से ध्यान हटाकर भावनात्मक मुद्दों में उलझा दिया जाता है। यह रणनीति सरकार के लिए सुरक्षा कवच बन गई है। मीडिया सवाल पूछने के बजाय सरकार का नैरेटिव सेट करता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान युवाओं को हो रहा है। उन्हें तर्क और तथ्य की जगह नफरत और भावनाओं में उलझा दिया गया है। जब वे नौकरी या शिक्षा की मांग करते हैं तो उन्हें धर्म और इतिहास की बहसों में उलझा दिया जाता है। यह वही पैटर्न है जिसे बिहार जैसे राज्यों में भी लागू किया जा रहा है, ताकि चुनावी बहस ध्रुवीकरण पर केंद्रित हो जाए। हमें इस खेल को समझना होगा। मीडिया जब धार्मिक बहसों में उलझाए तो असल मुद्दों पर सवाल पूछना और भी जरूरी हो जाता है। किसी भी समाज की पहचान उसकी कानून व्यवस्था से होती है, लेकिन हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में अपराध और पुलिस की निष्क्रियता ने डर का माहौल बना दिया है। पुलिस और एजेंसियां कानून की रक्षा के बजाय राजनीतिक आकाओं की सेवा में लगी हैं। आरोप है कि पुलिस का इस्तेमाल विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए हो रहा है। अपराधियों को नेताओं का संरक्षण मिल रहा है, जिससे उनका हौसला बढ़ गया है। बिहार में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और भी बिगड़ गई है। हत्या, अपहरण, लूट आम हो गए हैं। प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है और सरकार की प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा नहीं, चुनावी रणनीति बन गई है। डर के माहौल में लोग बोलने से डरते हैं, पत्रकार सच लिखने से कतराते हैं। यह एक अघोषित आपातकाल जैसा है। अगर सरकार नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह सवाल हर नागरिक को पूछना चाहिए। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष उतना ही जरूरी है जितना जवाबदेह सरकार। आज विपक्ष को एक शक्तिशाली सत्ताधारी दल और भ्रमित डरी हुई जनता दोनों से जूझना पड़ रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद हो या महाराष्ट्र में धांधली, विपक्ष ने मुद्दे उठाए, लेकिन उनकी आवाज सत्ता के शोर में दब जाती है। मीडिया विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर देता है और सरकारी एजेंसियां विपक्ष को कानूनी लड़ाइयों में उलझा देती हैं। सबसे चिंताजनक है जनता की चुप्पी। कई लोग डरते हैं, कई नफरत के माहौल में उलझे हैं और कई अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद में फंसे हैं। यह सामूहिक चुप्पी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब जनता सवाल पूछना छोड़ देती है तो सरकारें जवाब देना बंद कर देती हैं। अन्याय सामान्य हो जाता है। विपक्ष की असली चुनौती चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि इस चुप्पी को तोड़ना है। जनता को विश्वास दिलाना कि उसकी आवाज में बदलाव की ताकत है। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां लोकतंत्र की नींव कई मोर्चों से हिल रही है। चुनावी हेरफेर, आर्थिक नीतियां, मीडिया नियंत्रण और कानून व्यवस्था का राजनीतिक इस्तेमाल। बिहार का वोटर वेरिफिकेशन विवाद और कामठी मॉडल सिर्फ स्थानीय घटनाएं नहीं, बल्कि लोकतंत्र को भीतर से खोखला करने के लक्षण हैं। सबसे बड़ा हथियार आम नागरिक के पास है, उसका विवेक और उसकी आवाज। हमें हर खबर की तह तक जाना होगा, नफरत के एजेंडे को खारिज करना होगा। हमें सरकार को जवाबदेह बनाना है। याद रखना है कि सरकार हमारी सेवक है, मालिक नहीं। लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालना नहीं, बल्कि सतत सतर्कता है।
अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियों को खोखला लोकतंत्र मिलेगा। इसलिए जागते रहिए, पढ़िए, सोचिए और सबसे जरूरी सवाल पूछते रहिए। एक जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी है।